नमस्कार स्टूडेंट्स। हम भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति व संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अल्पसंख्यकों में महिलाओं की स्थिति को पढ़ रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक जो कुछ उपबंध हैं वो है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक संवैधानिक और वैधानिक उपाय किए गए। साथ ही कई सकारात्मक कार्यक्रम और नीतियां भी बनाई गई। भारत के संविधान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ एक सुरक्षा उपाय किए गए। ये संवैधानिक उपबंध सभी समुदायों की महिलाओं के कल्याण और समग्र विकास के लिए अभिप्रेरित है। नेक्स्ट है कि महिलाओं और पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका कि जिसमें धर्म, रंग, जाति और लिंग के आधार पर किसी नागरिक के प्रति भेदभाव करना निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद करने के लिए समर्थ कार्य विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 16 में सभी के लिए सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में अवसरों की समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान मानता है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों या बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 51 में माता पिता या अभिभावक के लिए अपने बालक या वार्ड जैसा भी मामला हो के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य निश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक कुछ तत्व हैं, जिसमें अनुच्छेद 39 में उल्लेख है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुष और स्त्री कर्मचारी के स्वास्थ्य और शक्ति का बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होना सुनिश्चित करना है। काम पाने, शिक्षा पाने और कुछ एक मामले में लोक सहायता पाने के अधिकार का भी उल्लेख है। भारत में प्रत्येक धार्मिक समुदाय की महिलाओं के लिए कानूनों की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें एक अपवाद यह है कि यह स्वयं विधि के क्षेत्र में यानी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, शिशु अभिरक्षा और अनुरक्षण आदि संबंधी कानून चूंकि विभिन्न धार्मिक समुदायों के अपने अपने व्यक्तिगत विश्वास और रीति रिवाज प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए यह उचित समझा गया है कि इन विभिन्नताओं का सम्मान किया जाए और इसी उद्देश्य से प्रत्येक समुदाय के रीति रिवाजों के अनुरूप स्वयं विधि बनाई जाए। इन कानूनों को अलग अलग धार्मिक विश्वासों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसका कारण यह है कि भारत अनेक धर्मों वाला देश है। समय समय पर विभिन्न समुदायों पर लागू स्वयं विधि में कुछ एक परिवर्तन किए गए हैं। अभी हमने स्त्रियों की स्थिति को जाना है। अब हम धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग और उसकी स्थिति को जानेंगे कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है और उसकी क्या स्थिति है। हमने दो तरीके के अल्पसंख्यकों को हमने बताया है आपको, एक तो भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरा है धार्मिक अल्पसंख्यक। धर्म व्यक्ति की मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। अलग अलग समुदाय तथा लोग धर्म को अलग अलग रूप से समझते हैं। कुछ लोगों के प्रतिष्ठित विश्वास, धर्म विधियाँ तथा पारंपरिक प्रथाएं होती हैं तथा वे किसी एक परमात्मा या देवता की पूजा करते हैं, जो कि उनकी अपनी जाति, अपनी जनजाति या गांव में पूजा जाने वाला देवता होता है। अन्य लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि कुछ लोग धर्म को अपने ही तरीके से अपने विश्वास से मानते हैं और उस पर आचरण करते हैं।
कुछ लोग नास्तिक होना पसंद करते हैं। भारत एक निराला देश है, जहाँ कुछ धर्म जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का उद्भव हुआ है, और कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, लेकिन वे यहाँ फले फूले हैं। इस प्रकार भारत विविधता में एकता को प्रस्तुत करता है। भेदभाव निवारण तथा अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र उप आयोग ने अल्पसंख्यक को एक ऐसे समुदाय के रूप में परिभाषित किया जिसमें जनसंख्या के केवल वे अप्रभावी समूह आते हैं जिनकी अपनी दृढ़ जातीय, धार्मिक या भाषाई परंपराएं या विशिष्टताएं होती हैं। सॉरी। जो जनसंख्या के दूसरे वर्गों से स्पष्टता भिन्न है। धन्यवाद।